बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हम सईद चौधरी। आजकल एक ही साहब हैं जिनका हर जगह चर्चा है और वो हैं साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। अब वो गिरफ्तार कहाँ से हुए, कैसे गिरफ्तार किए गए, क्या उन्होंने मुज़ाहमत की थी, गिरफ्तारी के बाद वो क्या करते रहे, कहाँ फ़ोन घुमाते रहे, और फिर इस वाले से बड़ी कहानियाँ चल रही हैं ना यार। कोई कह रहा है जनाब शादी पे गए हुए थे, शादी की तकरीब से गिरफ्तार हुए। कोई कह रहा है जनाब इंक्वायरी के लिए गए हुए थे तो वहाँ उसी मौके पे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये असल सूरत हाल जो है ना, इस हवाले से हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो हम आपके सामने रखेंगे। और फिर जो राब्ते शाब्ते हैं, इमरान खान के अलावा बुशरा बेगम के साथ राब्तों के शवाहद भी सामने आ गए हैं। और फिर जो एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के मोहम्मद अकरम, वो भी इनकी तहवील में है फौज वालों की। इसी केस के साथ वो साहब भी हैं, वो जुड़े हुए हैं। लेकिन इससे पहले मैं बात करूंगा, कल के अपने विलाग में मैंने जिक्र किया था कि मिलिट्री एकेडमी काकूल में जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसम मुनीर ने खिताब किया है, उसको कुछ पहलू मैंने आपके सामने रखे थे। और वैसे वो तकरीर जो है ना, वो सुनने वाली है। बड़ी धांसू तकरीर है, वो बहुत खुल्लम खुल्ला बातें की गई हैं। वो मेरे ख्याल रात को कोई 12 बजे के करीब, पौने 12 बजे के करीब वो तकरीर थी उनकी। तो और फिर मीडिया पे उस तरह रिपोर्ट भी नहीं, कुछ हिस्से उसके रिपोर्ट ज़रूर हुए हैं। डिजिटल दहशतगर्दी वाला हिस्सा जो है वो हो गया, और फितने खारिज वाला हो गया, फसाद फिल अर्द वाला हो गया। लेकिन जो अंग्रेज़ी का हिस्सा है ना, वो उस तरह रिपोर्ट नहीं हुआ। उसमें तो उन्होंने जो ये भी कहा ना कि अगर कोई ताले आजमाई की कोशिश करेगा ना तो फौरी जवाब दिया जाएगा, फौरी। और उसके बाद उन्होंने जो बात की है वो समझ जानी चाहिए, जो ये कोई ताले आजमाई करने की कोशिश करें पाकिस्तान के साथ। उन्होंने कहा ना रवायती और गैर रवायती हथियारों के साथ। ज़ाहिर है पाकिस्तान के पास गैर रवायती हथियार भी तो हैं ही ना। कल्ले तोपां दे टैंक थोड़ा है ने, या बंदूकां थोड़ी है ने, मिसाइल भी ने, असी जोहरी कुव्वत भी हैं बहरहाल। और फिर कल एक जो नुक्ता मैंने उनकी तकरीर से अखज़ किया था, तो मैंने अर्ज़ किया कि हो सकता है कि सुनने में मुझे कोई मुगालता लगा हो, गलती लगी हो, कि उन्होंने जो दोस्त ममालिक का जब जिक्र किया, शुक्रिया अदा किया, तो उसमें अमेरिका नहीं था। और मैंने कहा कि रशिया का भी जिक्र किया था। नहीं, अमेरिका का जिक्र नहीं था, रशिया का जिक्र भी नहीं किया उन्होंने। बाकी जिन ममालिक का जिक्र किया है वो उन्होंने ये कहा था, जो ग्रां कदर हमारे दोस्त हैं, कीमती अनमोल दोस्त हैं ना हमारे, उनका उन्होंने जिक्र करते हुए जिन ममालिक का नाम लिया था, उन्होंने कहा जनाब चीन है, सऊदी अरब है, मुत्तहदा अरब अमारात है, कतर है और तुर्किया है। और उन्होंने कहा जनाब ये हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ जो हैं ये खड़े रहे हैं, और जब भी हमें किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत पड़ी है ना, इन्होंने हमें सपोर्ट किया है। ये उन्होंने कहा क्या है, जरा सुनिए। Ladies and gentlemen, we owe our gratitude to our precious friends and brothers like People's Republic of China, Kingdom of Saudi Arabia, United Arab Emirates, State of Qatar and Republic of Turkey for always standing with us during thick and thin and extending to us every kind of support whenever needed. उनकी इस बात को मैं जिस तरह ले रहा हूँ ना, हो सकता है और बहुत सारे लोग भी इसी तरह सोच रहे हो, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती हैं मेन स्ट्रीम मीडिया की, वहाँ बैठ के हो सकता है बात करना मुश्किल हो। तो ये भाई साहब जो हमारी खारजा पॉलिसी है ना, उसके खद्दोखाल है। ये उन्होंने बता दिए कि हमारे दोस्त कौन हैं और कौन से ममालिक ऐसे जिन पर हम एतबार कर सकते हैं। इसमें अमेरिका का नाम शामिल नहीं है। और इसका एक मतलब ये भी है कि वैसे तो हम जो है ना, जो नवाज शरीफ का आखिरी दौर था, अमेरिकी ब्लॉक से तकरीबन निकल गए हुए थे। हमारी कुछ दिफाई स्ट्रेटजी की और हथियारों की कोई पुर्जों पर्जों की कुछ मजबूरियाँ हैं, जिनकी वजह से हमें उनके साथ राब्तों में रहना पड़ता है। लेकिन जब CPEC का माहदा हो गया ना चाइना के साथ, तो उस वक्त समझ लें कि हमने आगाज़ कर दिया था
अमेरिकी ब्लॉक से निकलने का। वो तो भला हो हमारे जर्नैलों का, जो हमेशा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से वो अमेरिका के साथ, पेंटागन के साथ राब्ते में होते हैं। आपको याद होगा कि जब ये गए थे इमरान खान वहाँ, तो इनका जैसे इस्तकबाल हुआ था, और फिर उन्हीं दिनों में हमारे आर्मी चीफ जो है कमर जावेद बाजवा साहब, वो भी गए थे, और उनका पेंटागन में क्या रेड कारपेटेड इस्तकबाल हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ एक हमारे यहाँ ये तासर है, और ये तासर दुरुस्त है कि हमारे जो फौजी, जो जर्नैल आते हैं ना हमारे आर्मी चीफ, वो उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होती है। इस तरह की बात है, बल्कि ये भी कहते हैं ना वो उसकी मंजूरी उनकी वहाँ से होती है। और हाफिज साहब के बारे में जो मैंने अर्ज़ किया था एक विलाग में कि ये शायद अमेरिका बेजार किस्म के जर्नैल हैं, और अमेरिका की भी शायद इन पर नज़र ही नहीं पड़ी थी। वो तो शुरू से ही गोद लेने की कोशिश करते हैं, जो ब्रिलियंट किस्म के होते हैं आर्मी ऑफिसर, उनको कभी जनाब उनको ले जा रहे हैं जनाब अमेरिका में ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं, कभी जनाब रॉयल जो मिलिट्री एकेडमी है सैंडरसेट में बरतानिया ली उथे जा रहे ने, ये नहीं गए। वो पता कितों चुनते ने हीरे, वो चुनते ने काकूल अकेडमी चो। वैसे बड़ी अजीब जी गल हो जाएगी कि काकूल अकेडमी ज़ाहर सब तो बड़ा जिहड़ा साडा तरबीयती अदारा जितों कैडेट जिहड़े सारे ट्रेनिंग लैके अफसर बनते हैं वो काकूल ही है, तो फिर काकूल ते नज़र रखनी है ना उन्होंने, इहदा कोई गलत मतलब ना लेना, उन्होंने नज़र उत्थे हुंदी है। लेकिन ये जो हाफिज साहब है ना, ये पढ़े हुए हैं मंगला के। हाफिज साहब की जो ट्रेनिंग और तालीम है ना बतौर कैडेट, वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से, वहाँ के पढ़े हुए हैं। और फिर लाइक फाइक थे इनके पास भी, इन्होंने भी जो एजाज़ी शमशीर है वो हासिल की हुई है, और वो मोस्ट ब्रिलियंट जो कैडेट होता है उसके हिस्से में आती है, यानी नंबर 1 होता है वो, एक तरह से टॉप करता है, उनको मिलती है वो जो एजाज़ी शमशीर है। तो ये इन्होंने हासिल की हुई है। वैसे जो सैंडरसेट वगैरह इधर उधर जो अकेडमी में भेजते हैं लड़के, वहाँ जो रॉयल मिलिट्री एकेडमी है, तो उसमें मैं शायद ना जो ये एजाज़ी शमशीर हासिल करने वाले हैं इनका नाम होता है वहाँ, लेकिन ये वहाँ नहीं गए थे। और इनकी ट्रेनिंग जो है ना, ये मगरब या अमेरिका के बजाय मशरक़ की तरफ रही है। एक तो इन्होंने जो हमारी पाकिस्तान कमांड एंड स्टाफ कॉलेज है वहाँ पढ़ते रहे हैं, और फिर नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, और फिर फ्यूजी स्कूल है जापान का, वहाँ ये जो अपने जो आर्मी के कोर्सेज वगैरह हैं वहाँ करते हैं। और फिर जो मलेशिया का आर्म फोर्सेस कॉलेज है वहाँ के पढ़े हुए हैं। ये उस तरफ गए ही नहीं, उस तरफ नहीं गए तो इनका रुझान भी उस तरफ नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये खुशकिस्मती है मेरे ख्याल में कि ये हाफिज साहब जो है ये अमेरिका नवाज नहीं है। क्योंकि अमेरिका नवाज नहीं है इसलिए अमेरिकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये कुछ करने वाले भी नहीं हैं पाकिस्तान में। और इनका रुझान जो इन्होंने गुफ्तगू की है और सबसे पहले चाइना का नाम लिया है, इनका रुझान जो है चाइना, सऊदी अरब, यूएई, यानी जो हमारे कतर, तुर्किया, जो हमारे हकीकी दोस्त हैं उन्हीं की तरफ है इनका रुझान। और मैं इसको समझता हूँ कि ये एक अच्छा साइन है। और दूसरी बात जो है फैज़ हमीद साहब वाली, कि फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कई एक दास्तानें जो हैं वो आई हुई हैं मार्केट में। एक तो ये जनाब किसी शादी की तकरीब में गए हुए थे, वहाँ हो गया। और फिर दूसरा जो इनकी वो टॉप सिटी वाली हो रही है इंक्वायरी, तो वहाँ इंक्वायरी में पेश हुए तो वहीं उन्होंने बिठा लिया पकड़ के, जनाब बैठ जाए, अब आप नहीं जा सकते। तो इस तरह हो गया जनाब। और भी कई एक स्टोरियाँ जो हैं वो मार्केट में हैं। ये ऐसे नहीं हुआ था। ये इतनी बात दुरुस्त है कि ये गए, वो जो इंक्वायरी हो रही है ना उसी सिलसिले में ये रावलपिंडी में गए थे, लेकिन वहाँ गिरफ्तार नहीं हुए थे। वहाँ तो भाई इंक्वायरी अफसर वाले जो थे, इंक्वायरी कोर्ट वगैरह, उन्होंने चाय शाय भी पिलाई ना, और हमले ने सलूट सलाट भी मारे कि साबिक DGI ऐसे हैं, कोर कमांडर रहे हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हुए हैं।
और बड़े बासर हैं। तो वहाँ तो वो सलूट सलार खा के जनाब निकले थे। आए गिरफ्तार कहाँ पे हुए हैं? गिरफ्तार हो गए हैं वो रावलपिंडी माल रोड पे। वेस्ट रेंज से ना इंक्वायरी भुगत के ना ये निकल आए थे। वहाँ इनके दफातर है ना आर्मी वालों के, तो वहाँ से निकल के ये आ गए ना माल रोड पे। माल रोड पे जनाब इनको जो है वो रोक लिया गया, और रोकने वाले वही थे जनाब जो रोकते हैं, फौजी भाई। तो वो जनाब उन्होंने रोक लिया इनको। तो बहरहाल इन्होंने मुज़ाहमत की। तो उन्होंने कहा जनाब आप जानते हैं मैं कौन हूँ? उनका बिल्कुल जानते हैं जनाब, तुसी थोड़ा ना फैज़ हमीद साहब तुसी थोनू जानते हैं तो जनाब थोनू रोकया ना। उनका फिर तुसी ये भी हो गए कि मैंने रोकने का नतीजा की होएगा? उनका सर सारा पता सानू, इस वास्ते तुम रोकया, कितनी हदायत आई है, मैंने क्यों फाड़ रहे हो? बहरहाल फिर इन्होंने मुज़ाहमत की, और जब मुज़ाहमत की जाए तो फिर हल्की फुल्की कि थोड़ी बहुत धक्कम पेल बदतमीज़ी, बहरहाल ज़्यादा नहीं, ये नहीं हुआ कि जैसे आम मुल्ज़िमों को पकड़ के कॉलर से पकड़ के, नहीं, मिन्नत नहीं कि सर प्लीज़ ये हदायत है। तो भाई साहब के पास फ़ोन भी था, तो वो उनको गाड़ी में बिठा दिया गया, और फिर उनको बताया गया कि जनाब जो इंक्वायरी आप भुगत के आ रहे हैं ना, तो उसमें आप गिल्टी करार पाए हैं, और ये कह दिया गया है कि आपको तहवील में ले लिया जाए। और तहवील में लेने के बाद मैंने अर्ज़ किया कि जिनका प्रोटोकॉल होता है उसी तरह उसी के मुताबिक ये उन्होंने इनके साथ जो है वो इज़्ज़त के साथ ही जो है वो इनको मैस में ले गए, जो करीबी मैस था आर्मी का, वहाँ ले गए। और वो जो मैंने अर्ज़ किया कि वहाँ जो लेफ्टिनेंट जनरल का कोई गेस्ट हाउस या अनेक्सी वगैरह जो भी होती है, वहाँ इनको रखा गया। फ़ोन इनके पास था, और फिर ये फ़ोन मिलाते रहे हैं इधर उधर। और फिर जब बंदा घबराहट में होता है ना, जब फ़ोन चून मिला रहा होता है, तो फिर कुछ जिन लोगों के पे ऊपर वो इन्हिसार कर रहा होता है ना, उन लोगों को भी मिला देता है फ़ोन। तो अब पता ये चला है कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के साथ भी फ़ोन पे राब्ते करने की कोशिश की। वो अब ये बहाना कर सकते हैं कि मैंने तो जनाब क्योंकि मैं फंसा हुआ था इसलिए मैंने वो जनाब उनसे राब्ता किया, जो इंतहाई अहम पोस्ट पे बैठे हुए एक साहब हैं, तो मेरे जानने वाले थे, मेरे कोलीग रहे हुए हैं, तो मैंने फिर उनको फ़ोन कर दिया, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन इनके फ़ोन करने से कुछ मसाइल जो हैं वो पैदा हुए हैं, जो ये राब्ते शाब्ते करते रहे। और फिर जब पता चला जनाब अभी फ़ोन चून कर रहे हैं इधर उधर, तो फिर कहीं से शायद कोई डायरेक्शन आई है या क्या हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा फ़ोन ले लें इनसे। तो फिर इनसे फ़ोन जो है वो ले लिया गया, और फिर इन्हें उस जगह मुंतकिल कर दिया गया जहाँ कल मैंने अपने ब्लॉग में अर्ज़ किया था कि जनाब इन्हें वो मैस मुस वाली सूरत हालतें इनसे वापस ले ली गई हैं, और इनको एक और जगह पे जो तफ्तीश के लिए, पहले तो इंक्वायरी थी ना, अब तफ्तीश के लिए वहाँ ले जाया गया है। और वो 12x16 का एक कमरा है यहाँ जी इस वक्त बंद है। और जो गिरफ्तारी के वक्त जो हुआ ना इनके साथ, पहले तो मैंने अर्ज़ किया ना ये इन्होंने मुज़ाहमत की, लेकिन जब ये बिठा लिया ना गाड़ी में, तो फिर ये एक तरह से क्लैप्स नहीं बंदा कर जाता, बिल्कुल गुमसुम हो गए ऐसी, यानी कोई जैसे बंदे को यकीन ना आ रहा हो कि हैं मैं गिरफ्तार हो गया, मैं तो जनाब बड़ा कुछ किया ऐसी, मैं तो बड़ी दीवारां खड़ियां की ऐसी, दफाई हिसार बड़े सी, ये सारे हिसार सू टुट के ऐसी कैफियत हो गई थी। बाहर उस घबराहट में भी इन्होंने फ़ोन शून मिलाने की कोशिश की। और अब ये पता चला है कि जनाब 9 मई के हवाले से, जिस दिन ये गिरफ्तार हुए थे ना, उसके बाद जो मैंने ब्लॉग किया था, तो उसमें मैंने अर्ज़ किया था ये मवाद फराहम किया करते थे इमरान खान को बयानिया बनाने के लिए। और फिर वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन वाला, वो भी मैंने कहा इन्हीं का दिया हुआ बयानिया है। और फिर इसके अलावा ये हदफ बताया करते थे, आसान हदफ, और वो जो 200 के करीब टारगेट थे ना, जो फौजी तनसीबात में हमला करना था 9 मई के दिन, तो वो अब ये पता चला है कि वो भी भाई साहब ने ही सेट करके दिए थे कि ये यहाँ जाएं, यहाँ या तो ये कहा होगा कि गल हो गई है सही भाई जान उन्होंने नाल साड़ी टेंशन वाली गल कोई नहीं, तुम जाओगे थोड़ा फुलों के हार पाए जाएंगे तो ओके हो जाएगा काम। लाहौर में तो इस तरह होंदा रह गया सी ना, वो तो बर वक्त एक हसास अदारा जो है वो एक्शन में आया था, वहां उन्होंने तो दरवाजे खोल दिए हुए थे। बहरहाल वो एक अलग बात है, लेकिन ये राब्ते शाब्ते सारा कुछ, और वो फिर रऊफ हसन वाली वो मैंने ब्लॉग में बताया था,
बल्कि मैंने ही ये खबर ब्रेक की थी कि उनसे ये चीज़ें निकली हैं और इनके जो मैसेजेस हैं कि मेरी बात करवाओ इमरान खान के साथ वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें अब ये साबित हो गई है, शवाहद इसके जो हैं वो मिल गए हुए हैं। एक कच्चा हाथ नहीं पाया। ये भाई जी पहलों सोचो विचारो है कि हिट बैक कर सकता है बंदा, सारे शवाहद इकट्ठे करने तो बाद हथ पाया गया। अच्छा, एक ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਬਤੇ ਸ਼ਾਬਤੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚੋਂ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੋਰ भी बहुत सारे मोहरे है ने। मसलन ये खबर आपने सुनी होगी कि जनाब डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम जो है वो भी हिरासत में है, हिरासत में ले लिया गया है। वो इनसे पहले के उनके हिरासत में है, उन्हीं के फोन से बहुत सारी चीजें मिली है, मवाद मिला है कि जनाब ये उनका हो गया था ट्रांसफर वहां से मोहम्मद अकरम का। मोहम्मद अकरम साहब जो हैं वो इमरान खान की खिदमत में मामूर थे और वहाँ प्रोटोकॉल ये है कि वो जो इस तरह की शख्सियत हो जहर जोर ना दे दिया, खाना शाना जो भी सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारी सी ना सारी वो मोहम्मद अकरम साहब की सी। तो वो जो खाना शाना आता है तो वो भी पहले या जो असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट या डिप्टी सुप्रिटेंडेंट जो भी अफसर हो वो पहले खाता है, उसके सामने जो खाना है तो उसमें से लेके थोड़ा सा चखता है, खाता है और 5-7 मिनट इंतज़ार किया जाता है। उसके बाद फिर खान साहब, यानी खान साहब के साथ उसका काफ़ी जराना था। खान साहब से ज़्यादा उसका जराना जो था ना वो फैज़ उम्मीद साहब के साथ था। वो फैज़ उम्मीद साहब का पुराना मोहरा था। जब नवाज शरीफ वहाँ जेल में थे, अडयाला जेल में, उस वक्त भी जो अकरम वो है मोहम्मद अकरम, वहाँ वो डिप्टी सुप्रिटेंडेंट था और रात को जो 12, साढ़े 12, 1 बजे मुलाकात के लिए फैज़ उम्मीद साहब जाते थे, को 5-7 मुलाकातें उन्होंने की थी, तो वो अकरम साहब जो हैं वही उनके साथ होते थे, वही साहब। तो वो तो जनाब मई के आखिर में या जून के शुरू में कहीं उठा लिए गए हुए थे और उनसे सारी चीज़ें। और ये जो चीज़ें हम बयान करते हैं ना, खबरें आती थी जनाब गल्ला दीवारा वाल कंधा वाल मुँह करके गल्ला करदा, कभी ऊपर नूं देखदा हो करनल, ये ऐसी खबरें आती नहीं है ना। वो भाई साहब फोन लेके जाते थे। अब पता नहीं वहाँ जैमर था नहीं था, क्या था, उसका क्या तोड़ निकाला हुआ था इन लोगों ने। वो भाई साहब जो थे वो फोन लेके जाते थे, वो ना भाई एयरपोर्ट वगैरह लगा के ना कान में हैंड फ्री वगैरह, वो कहीं बात कर रहे होते थे, फोन अकरम साहब के पास होता था, मिलाया होता था नंबर उन्होंने, और वो बात कर रहे होते थे किसी और से और लग ये रहा था कि दीवारों से बातें कर रहे हैं। और वो जो बातें जिन लोगों से किया करते थे, डायरेक्शन लिया करते थे या दिया करते थे, वो उनमें फैज़ उम्मीद साहब जो है उनका नाम भी ना आ रहा है। लेकिन मैंने कंफर्म करने की कोशिश की कि डायरेक्ट कोई रब्ता हुआ है, उनका नहीं, पैगाम आते जाते थे। डायरेक्ट रब्ते वाली बात वो मेरा सोर्स जो है वो अभी कंफर्म कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि वो सिर्फ अकरम साहब अकेले नहीं थे, वहाँ 2-3 और लोग भी थे। हाँ, ये अकरम साहब जब हो गए ना वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए, पता चला जनाब ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाके जनाब कर रहे हैं, ये ट्रांसफ़र कर दिए गए, तो वो दोबारा वापस आए और फैज़ उम्मीद साहब और फिर वो भाई लोग जो उन्होंने आने दिया उसको, फिर उस पर नज़र रखनी शुरू की कि अब देखते हैं क्या करता है। फिर सारी चीज़ें खुली और फिर एक और बात, वो अकेला ही नहीं पकड़ा गया, 2-3 और लोग भी उसी जेल के जो हैं वो तहवील में लिए जा चुके होंगे। और वो ये सारा एक गैंग जो था ना 3-4 बंदों का, ये सारा फैज़ उम्मीद के लिए काम करता था और बुशरा बेगम के साथ भी राब्ताकारी के लिए सहूलतकारी करते थे ये लोग। यानी कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो बुशरा बेगम जो है उन पे सख्तियाँ ज़रा कम थी, खातून है, तो बहुत सारे मामलात में ये बुशरा बेगम तक पैगाम जाता था, बुशरा बेगम से इमरान खान तक जाता था या इमरान खान से बुशरा बेगम तक जाता था। रोज़ाना तो उसे यार मिलते ने अदालत दे विच, ये सारे एक दूसरे ने राबते से ये शवाहद आ रहे ने कि बुशरा बेगम भी बराबर दी शरीक, बल्कि ये भी मैंने दसिया गया कि बुशरा बेगम जो है ना वो 9 मई वाली जो साजिश है जो उसके मास्टरमाइंड है, बल्कि वो तो साहब बहुत आगे जाके बात कर रहे थे, तो वो कह रहे हैं हतमी मंजूरी बुशरा बेगम ने दी थी सेपरेशन की, शायद साहब उसको बुला के भी देखा है ना उन्होंने बारे
कि हिसाब किताब ला के वो दस दियाँ कि इंज हो गया। हाँ उन्होंने कहता होगा इमरान खान नूं, इमरान ने पूछा होगा, उन्हें कहता हाँ बिल्कुल जनाब कामयाब हो जाएगा, मनसूबा तो बिल्कुल जो शुरू करना उदों कामयाब हो जाना, वटते पई है। और हाफिज साहब भी घर जान के तुसीं भी दोबारा वजीर बनोगे, वजीर आजम बनोगे, और फैज़ हमीद साहब भी दोबारा जनरल बन गए, और अदालत भी साढ़े नाल है, बंदयाल साहब भी कुछ कर देंगे जनाब, उन्होंने तकर्रर ही कलदम कर दिता जाएगा। ये भी एक कोशिश हुई सी कि जनाब किसी तरीके ना कोई ऐसा काम पा दिता जाए कि हाफिज साहब का जो तकर्रर है बतौर आर्मी चीफ उसको कलदम कर दे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन एक भारा काम सी, औखा काम सी, हाथ नहीं पाया उन्होंने, डर गए। बहरहाल ये सारा जो है मामला, अब बुशरा बेगम जो है ना, ये इमरान खान के खिलाफ तो शवाद है ही है, बुशरा बेगम के गिर्द भी घेरा उसी तरह तंग हो रहा है, उनके खिलाफ भी शहादत उसी तरह जो शहादतें हैं वो सामने आ रही हैं, राब्ते शाब्ते जो भी हैं। फैज़ हमीद के साथ वो भी राब्ते में थी, बुशरा बेगम भी, अकेला इमरान खान ही, बुशरा बेगम भी उनके साथ राब्ते में थी। और वहाँ जो भी आपस में गुफ्तगू, राय, लाइन लेना देना, सारा कुछ हो रहा सी। ये बड़े बुरे फस गए ने। ये तुसी देखोगे आइंदा चंद दिन में जिस तमाम शवाहद जो है, कुछ चीज़ें अभी मैच्योर होना बाकी हैं, वो मैच्योर होती हैं तो फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अवाम के सामने रखी जाएंगी, पता लग जाएगा। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।